बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे कुछ गुटखा कंपनियों के एड्स की वजह से हम कलर रेड को प्रेफरेंस देने लगे हैं। दोस्तों, आई एम श्योर अगर आप लोग भी मेरी तरह टीवी के चिपकू हैं तो बीच बीच में जो एड्स आते हैं ना, उनमें से कई गुटखा कंपनियों के एड्स को भी देखा होगा आपने। अब उन सभी एड्स में पुराने के साथ साथ आजकल की जनरेशन के सुपरस्टार भी आने लगे हैं जो स्पेसिफिकली रंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे बोलेंगे जुबान केसरी, अलग जनरेशन अलग रंग पर सबका एक ही रंग वगैरह वगैरह। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है, पर अब जाके रियलाइज हुआ कि उस रंग से सबका फोकस हमारे गली मोहल्ले गांव या शहर को लाल रंग में रंगने से है। अगर आप मुंबई जैसे बड़े शहर में भी रहते हो तो भी अपने यहाँ की अलग अलग दीवारों पे, स्पेशली हल्के रंग की दीवारों पे कुछ अजीब तरह की मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स देखी होंगी जिनमें खास करके सिर्फ लाल रंग का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, ये स्पेशली डिजाइन पीक आर्ट पेंटिंग्स हैं जिन्हें हमारे शहर के कई टैलेंटेड लोगों ने बिना किसी क्रेडिट के बड़ी मेहनत के साथ बस एम ही बना दिया। जी हाँ, सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ लोगों की पान की पीक से जन्म लेने वाले आर्ट फॉर्म की। आप लोगों ने मॉडर्न आर्ट तो देखी होगी, पर ये अलग तरह की पीक आर्ट है जिसे आप सबसे ज्यादा दीवारों पे, फिर रेलवे ट्रैक्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे, रोड्स पे, कूड़ेदान के बाहर टाइप की जगहों पे देखेंगे। मैं एक बार ट्रेन से अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा था तो उसे प्लेटफॉर्म की तरफ की आधी पटरियां लाल रंग बिरंगी दिखाई दी। उसने कहा, वाह, भारतीय रेल अब ट्रेन की पटरियों को भी इस तरह से स्टेशन पर कलर करने लगी हैं। वाओ, वेरी यूनिक इनिशिएटिव। मैंने मन में सोचा, सिर्फ कुछ ही पिचकारियां पूरी पटरी पार कर पाई हैं, इसलिए आधी पटरियां रंगी हैं। इससे ये साबित होता है कि देश में लोगों का प्रोस्टेट ऑन एन एवरेज कमजोर पड़ने लगा है, जो कि एक चिंता की बात है। तो मेरी ऐसे लोगों से अपील है कि कृपया जल्द से जल्द अपने प्रोस्टेट का इलाज करवाएं और अब की बार अपनी पिचकारियों को पूरी पटरी पार पहुंचाएं। आपकी पीक आर्ट को पीक तक देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। वैसे कई आर्टिस्ट बिना किसी पेंट के भी यहाँ की हर चीज को रंगते रहते हैं। हर 5 मिनट में स्टेशन पे खड़े, ट्रेन में बैठे या राह चलते ऐसे ही बिना किसी सेल्फिशनेस के अपने मुंह से कलरलेस पेंट निकालते रहते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि उनके मुंह में इतना पेंट आता कहाँ से। एक पूरा दिन मैंने भी ये ट्राई किया तो उस पूरा दिन मुझे टॉयलेट में कुछ नहीं निकला। मुझे अगले दिन 4 नारियल पीने पड़े नॉर्मल होने के लिए। वैसे इस आर्ट फॉर्म की खासियत ये है कि इसको किसी को सिखाना नहीं पड़ता, सब अपनी माँ की पेट से सीख के ही बाहर आते हैं पीक आर्ट। जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, इस पीक आर्ट की शुरुआत तब से हुई जब सरकार ने एक नारा दिया था। हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ की दीवार पे लिखा रहता था, यहां थूकना मना है। अब इस आर्ट फॉर्म के कलाकारों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इतनी बड़ी बात लिखी हुई है बिना किसी बॉर्डर या डिजाइन के। तब इन्होंने उस लिखे हुए पे अपनी कला का जादू बिखेरना शुरू किया, और ना सिर्फ बॉर्डर का डिजाइन बल्कि कहीं कहीं तो बेस मैसेज भी चेंज कर डाला। यहां थूकना है या थूकना है या सिर्फ यहां मना है। क्या मना है, अब ये आप दिमाग लगाओ। ये एक ही मैसेज के इतने सारे कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचे, तब जाके इस आर्ट फॉर्म की अहमियत लोगों को पता चली। बिना किसी मेहनताने के, किसी मोटिवेशन के, ये कलाकार बस यूं ही सेल्फलेसली आज भी हर पब्लिक प्लेस पर अपनी कला की छाप छोड़ते रहते हैं। और हमारे देश के ये लाल अपने देश को लाल रंग में रंगते चले जाते हैं। तो हुआ ना फिर, बोलो जुबा लाल। अगर आपने भी अपनी लाल जुबान के साथ किसी पब्लिक प्लेस को लाल रंग में रंगा है तो प्लीज कमेंट में नीचे बताएं। कम से कम कुछ जलने वाले लोग अपनी आंखें गुस्से में लाल तो कर सकेंगे। सच में, आपकी कसम, इस बार एम आई बकबक नहीं कर रहा मैं।